इस सेशन के अंदर हम होम के टैब को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, होम के टैब में जो सबसे पहले ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के हैं। और इनमें से ज़्यादातर टूल्स हमने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट पे यूज़ किए होंगे, तो आई बिलीव के इनके बारे में आपको अंदाज़ा होगा। आप किसी भी चार्ट को, किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से कट या दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, एक पेज से हटाकर दूसरे पेज पे कट पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसकी डुप्लीकेट क्रिएट करनी है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन आप इसमें से किसी भी ग्राफ को यहां से कट या कॉपी करके एक्सेल पे नहीं ले जा सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पाई चार्ट को यहां से कॉपी करके पेज 2 पे लेके जाना चाह रहा हूं, तो मैंने सिंपली इसे कॉपी किया, पेज 2 क्रिएट किया एंड देन यहां पर पेस्ट किया, ये पाई चार्ट आ गया। लेकिन इसी पाई चार्ट को अगर मैं कॉपी करता हूं और एक्सेल पर आकर एक न्यू शीट पर यहां पेस्ट के ऑप्शन पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखें पेस्ट का ऑप्शन ही इनेबल नहीं है, काम ही नहीं कर रहा। तो आप पावर बीआई के अंदर जो भी चार्ट क्रिएट करते हैं उसे यहां से कट या कॉपी करके आप एक्सेल या पीपीटी, पावरपॉइंट के अंदर नहीं ले जा सकते। वो सिर्फ इसी के लिए यहीं तक ही लिमिटेड है। अलबत्ता आप इसे किसी भी दूसरी वर्कशीट के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद हमने अपने पहले सेशन में देखा था गेट डाटा की मदद से आप अगर किसी डेटाबेस से डाटा को लेकर आना चाहते हैं तो ये काम आप गेट डाटा की मदद से कर सकते हैं। जबकि रीसेंट सोर्सेस में वो तमाम सोर्सेस जहां से डाटा आपने इंपोर्ट किया है वो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। अगर आपको अपने किसी भी रीसेंट सोर्स से डाटा को पिक करना है तो जस्ट आप उस पर क्लिक करें, वो डाटा इंपोर्ट हो जाएगा और आपको इस फील्ड के एरिया में आपका टेबल और उसकी तमाम फील्ड्स नजर आएंगी जिन्हें आप अपने डिफरेंट पेजेस के अंदर यूज कर सकते हैं। अपने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इंटर डाटा के बारे में भी आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्टली यहां पर कोई डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ रॉज में डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, इवन अगर आप एक्सेल के डाटा को कॉपी और यहां पर पेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो डाटा का लिंक आपकी एक्सेल की किसी फाइल के साथ नहीं होगा और उसका नुकसान ये होगा कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बाद में चेंज करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर सपोज डिफरेंट मंथ लिख रहा हूं और इन मंथ के अंदर जो डिफरेंट सेल्स मैंने जनरेट की है वो लिखना चाहता हूं और सेल्स है लाइक जनवरी, फरवरी और ये मिलियंस में लिख रहा हूं, राइट। और मैंने फर्स्ट क्वार्टर की सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी। एक तो ये कि यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं चल रहा, इक्वल्स टू मैं रैंडम बिटवीन का फंक्शन लिखना चाहूं, देखें नहीं लिख पा रहा। अगर मैं सैटरडे संडे को ड्रैग करके या जनवरी फरवरी को ड्रैग करके कंप्लीट करना चाहूं तो ये नहीं कर पा रहा, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। फिर अगर मैं टेबल को सपोज करें माय टेबल के नाम से सेव कर देता हूं, लोड कर देता हूं, शीट 2 पर, पेज 2 पर मैं इस माय टेबल में से मंथ वाइज सेल्स का एक ग्राफ रेडी कर लेता हूं, ठीक है, ये मेरे पास डाटा आ रहा है। बाद में मुझे ख्याल आया कि यहां मुझे एक और क्वार्टर ऐड करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद मुझे अप्रैल, मई, जून भी ऐड करना है, तो फिर मैं ये नहीं कर सकता। यानी मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि जहां पर मैं डाटा को दोबारा से इंटर या एडिट कर सकूं। लेकिन ऑफकोर्स अगर ये डाटा मैंने एक्सेल से कॉल किया होता तो मैं एक्सेल की अपनी ओरिजिनल फाइल में चेंजिंग करता और यहां जस्ट इस रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करता, डाटा मेरा रिफ्रेश हो जाता। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि शुरू में फर्स्ट जो हमारी वीडियोस थी उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक ये बड़ा क्विकली डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट किया था, राइट। ये डाटा एक्चुअली एक्सेल की एक डेटाबेस से आ रहा है। सो मैं आपको वो डेटाबेस भी दिखा देता हूं। एक्सेल में ये डाटा इस डेटाबेस से आ रहा है जिसमें ऑलमोस्ट 1000 जो है वो रॉज मौजूद है। अब मैं सिंपली काम ये कर रहा हूं कि इस डाटा को कॉपी कर रहा हूं और सिमिलरली इसको पेस्ट कर देता हूं। अब मेरे पास टोटल रॉज 2000 हो गई है, राइट। मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं, अपने उसी बीआई में आ रहा हूं और मैं यहां पर जस्ट अपने डाटा को रिफ्रेश करता हूं। आप देखें डाटा रिफ्रेश हुआ, सेल्स अमाउंट डबल हो गई और जो वैल्यूज पहले हमें शो हो रही थी अब वो तमाम फिगर्स जो है वो अपडेट हो गई, वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई। तो अगर आप एक्सेल में किसी भी डाटा को चेंज करते हैं
اور اگر وہ ڈیٹا آپ نے گیٹ ڈیٹا کی مدد سے یہاں پر امپورٹ کیا ہوگا تو اس کی سب سے اچھی بیوٹی کیا ہوگی کہ آپ صرف ریفریش کے بٹن پہ کلک کریں گے، ڈیٹا آپ کے پاس ڈائنامکلی VI کے اندر اپڈیٹ ہو جائے گا. یہ اس کا سب سے اچھا فائدہ ہے.